तरीके से सिद्धार्थनाथ एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं और शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं होती। प्रयागराज से इस बार माफिया डॉन और बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनके परिवार ने इस बार के विधानसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। अतीक के परिवार ने AIMIM ज्वाइन करने के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज की शहर पश्चिम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक अतीक की पत्नी ने पर्चा नहीं भरा। AIMIM के प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि इनके परिवार ने पार्टी से कोई संपर्क भी नहीं किया। होगा, हम लोग इंतजार करते रहे, 7 तारीख निकल गई, 8 तारीख निकल गई, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके घर में अब थोड़ा सा मामला भी है और परेशानी कुछ चल रही है, जिसकी वजह से वो अकेले पड़ गई हैं। हो सकता है कि इसी वजूहात की वजह से उन्होंने जो है तो चुनाव न लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन वो पार्टी के लिए जो है उनका पूरा कमिटमेंट है। शहर पश्चिम की सीट से अतीक अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद से अतीक का ये गढ़ ढह गया। 2 बार राजू पाल की पत्नी पूजा पाल यहां से जीती और 2017 के चुनाव में बीजेपी से सिद्धार्थनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। सपा से हटने के बाद अतीक अहमद और उनका परिवार AIMIM में शामिल हो गया और अतीक के भाई और पत्नी को AIMIM ने चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन ऐन मौके पर अतीक के परिवार से किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया। इससे सपा नेता ऋचा सिंह को काफी फायदा भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अतीक की पत्नी के चुनाव न लड़ने से मुस्लिम वोट बटेगा नहीं और ऋचा सिंह को लग भी रहा है कि इससे उनकी राह आसान हो जाए। देखिए, अतीक अहमद का नाम वो बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि सिद्धार्थनाथ की सोच माफिया की सोच हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी शब्दों में अगर माफिया शब्द ना लाएं तो इसके बिना उनकी बात ही पूरी नहीं होती है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ माफिया सोच के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को जन सोच के प्रतिनिधि की ज़रूरत है और जनता अपने मुद्दों पर काम करने वाले प्रतिनिधियों को पसंद करती है। और जनता ने देख लिया कि किस तरीके से सिद्धार्थनाथ एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं और शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं होती है। अतीक अहमद गुजरात जेल में बंद है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक का बेटा उमर CBI से वांछित है और उसका छोटा बेटा अली करेली कांड में वांछित है। योगी सरकार ने अतीक अहमद और उसके 2 दर्जन गुर्गों के घरों पर बुलडोजर चलवाया था और कई गुर्गों को सलाखों के पीछे भेजा गया था। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह माफिया कार्यवाही को ही भुनाकर वोट मांग रहे हैं। सिद्धार्थनाथ का कहना है कि सपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो सिर्फ नाम का है, इसके पीछे अतीक अहमद ही चुनाव लड़ रहा है और उनकी लड़ाई अतीक अहमद से ही है। कोई भी आएगा, समाजवादी पार्टी का वो मुखौटा है, पीछे अतीक अहमद चुनाव लड़ा रहा है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरा चुनाव अतीक अहमद से मैं लड़ रहा हूँ, जो कि एक मुखौटे को सामने रखा हुआ है, न ही किसी कैंडिडेट को। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, जनता जानती है कि अतीक अहमद को हराना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। यानी कि सपा के जो कैंडिडेट हैं उनको अतीक अहमद को पूरा सपोर्ट है। आपको उसमें शक हो रहा है? आप लोगों ने देखा नहीं था कि किस प्रकार से जब घर टूट रहा था अतीक अहमद का, तो वहाँ पे जाके कौन खड़ी थी? ये सपा की ही कैंडिडेट खड़ी हुई थी ना, और फिर पुलिस से लड़ रही थी कि मत तोड़ो। और फिर जब उनका चकिया वाला घर तोड़ रहा था तो अतीक अहमद की बेगम के साथ कौन खड़ा हुआ था? कोई भाजपा का तो नहीं खड़ा हुआ था। फिर उनके साथ वो धरने प्रदर्शन पे बैठ रही थी, तो उनका संबंध है। 2017 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जो ऋचा सिंह है उनका संबंध था, अतीक अहमद ने सपोर्ट किया, इस दफ़े भी है। और जो मीडिया कह रही है कि ये वाला जो चुनाव है या टिकट जो अमरनाथ मौर्य का कटा है आखिरी मोमेंट में नॉमिनेशन के बाद, वो भी ऋचा सिंह को अतीक अहमद ने दिलवाया, ऐसा मीडिया में चल रहा है।